हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर प्रसाद सुतोने, स्माइल वर्ल्ड डेंटल क्लिनिक। आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सर्वे 70,000 से ज़्यादा इंडिया में डेथ ओरल कैंसर से होती है। तो ओरल कैंसर ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। तो कैसे डिटेक्ट करें ओरल कैंसर और कैसे क्या सिम्टम्स रहते हैं ओरल कैंसर के? एक फर्स्ट सिम्टम्स उसका ऐसा है कि लॉन्ग टर्म अल्सर, कोई भी अल्सर ओरल कैविटी में आपको बहुत देर तक है और वो पेनलेस है और वो रिमिटेंट आ रहा है एंटीबायोटिक या मल्टीविटामिन से, वो सबसाइड अगर नहीं होता है तो ये एक लक्षण हो सकता है कैंसर का। दूसरा, एक कोई स्वेलिंग है, लंप है आपके मुंह में, लॉन्ग टर्म स्वेलिंग। कोई अगर बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होता है, आपको बहुत ज़्यादा तीखापन लग रहा है ओरल म्यूकोजा में, बहुत ज़्यादा हार्डनेस आ गया है, मुंह खुलना बंद हो गया है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आ गया है आपके माउथ ओपनिंग में, या दूसरा आपको स्वेलविंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, आपका थ्रोट आपको हार्ड लग रहा है, तो ये सब चीज़ें एक फर्स्ट अलार्मिंग साइंस होता है ओरल कैंसर का। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आप आपके डेंटिस्ट के पास जाइए। अगर आपके डेंटिस्ट को लगता है कि आपको ओरल कैंसर हो सकता है तो वो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास भेजेंगे। तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस करने के लिए जो आपका एरिया रहता है उनमें से आप छोटा सा बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी में वो जो पार्ट रहता है उसे हम पैथोलॉजी में एग्जामिन करते हैं। अगर आपका उसमें कार्सिनोमा या उसका कैंसर सेल्स पाए जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइज़, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन वो हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है, ट्रीटमेंट में सर्जरी सबसे मेन आता है। सर्जरी, जो आपका पार्ट है वो सर्जिकली निकाल लिया जाता है ताकि कैंसर सेल ये दूसरी जगह ना फैले। दूसरा आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हम रेडिएशन से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आपके जो कैंसर सेल्स है उसको किल करते हैं। तीसरा आता है कीमोथेरेपी, जो मेडिसिन्स आते हैं, एंटी कैंसरस ड्रग्स आते हैं, उससे वो कैंसरस सेल को हम कम करते हैं या उसको किल करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, बट ओरल कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना और ओरल कैंसर को बढ़ने ना देना या ओरल कैंसर से ही प्रिवेंट होना, सबसे मेन रीज़न बिहाइंड ओरल कैंसर ये अपने इंडिया में पाई जाने वाली हैबिट्स है। रीजंस है अपना टोबैको, स्मोकिंग, खर्रा, ये सब चीज़ों से ओरल कैविटी का जो म्यूकोजा है वो इरिटेट होता है, उससे नॉर्मल सेल का ट्रांसफॉर्मेशन कैंसरस सेल्स में होता है। तो प्लीज़ इन हैबिट्स को आप छोड़िए, जल्द से जल्द छोड़िए। और अगर जिनको ये हैबिट्स नहीं है, जिनको लगता है कि हमको ये हैबिट्स नहीं है तो कैंसर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर कोई लॉन्ग टर्म का अगर आपके मुंह में एक आधा शार्प टूथ है जो इरिटेट हो रहा है, उनसे भी आप वो कैंसर सेल्स बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में भी आप डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म कोई दांत शार्प एज आपको अगर तंग कर रहा है या उससे इरिटेट हो रही है, आपकी टंग इरिटेट हो रही है, आपका जिंजावा इरिटेट हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आपने पहले डिटेक्ट करना है। ओरल कैंसर को लड़ने के लिए प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस। तो ये सब हैबिट्स जो है जिनसे ओरल कैंसर बढ़ता है वो सब छोड़िए, उनको अवॉइड कीजिए। थैंक यू।